हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्ति कला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज का यह 39वां भाग और हर भाग में 25 प्रश्न आते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले भाग नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। और आप किसी भी स्तर की कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भी किसी भी स्टेट की हो या नेशनल लेवल की हो या किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की और भी वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 751 है, किस बारबीजा चित्रकार के पिता टोपो के व्यापारी थे? तो बारबीजा चित्रकार हैं कोरो। इनका पूरा नाम था कामिया कोरो। इनके पिता जो थे वो टोपो के व्यापारी थे। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इनका जन्म हुआ था 1796 में और 1875 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं नारनी का दृश्य। इन्होंने रोम के दृश्य चित्र काफ़ी बनाए जिसके लिए प्रसिद्ध हुए। और इनका कहना था कि आकार व प्रयोजन ये मूल तत्व हैं। याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं ये कोटेशन आकर कि ये किसने कहा है, तो आकार व प्रयोजन ये मूल तत्व हैं। ये कहना था बारबीजा चित्रकार कामिये कोरो का और इनके पिता टोपो के व्यापारी थे। क्वेश्चन 752 है, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है? ये कई बार पूछा भी गया है। तो रज्मनामा ये है महाभारत का फारसी अनुवाद। और कभी ये भी पूछ सकते हैं कि रज्मनामा किस मतलब भाषा में लिखा गया, तो ये फारसी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 753 है, अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में अधिकतर कौन सा पत्थर प्रयुक्त हुआ है? तो अशोककालीन जो स्तंभ बने हैं उनमें जो अधिकतर पत्थर यूज हुआ है वह चुनार का लाल पत्थर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, चुनार का लाल पत्थर अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में यूज हुआ है स्तंभों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 753, भारतीय लघु चित्र की किस शैली से उदयपुर का संबंध है? यहाँ पर एक ब्लैंक हो गया। यहाँ पर चौथी शैली का नाम लिख लीजिए, वह है ढूंढाड़। तो यहाँ पूछा गया है भारतीय लघु चित्र की किस शैली से उदयपुर का संबंध है? तो उदयपुर जो शैली थी वो थी मेवाड़ की उपशैली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मेवाड़ के अंतर्गत आती है उदयपुर शैली। और 4 मुख्य शैलियाँ थी राजस्थान की, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़। क्वेश्चन 754 है, सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर किस पशु का अंकन है? तो सारनाथ जो स्तंभ है, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्तंभ जो है बना हुआ है उसकी चौकी पर है गज यानी कि हाथी का अंकन। आंसर है ऑप्शन सी। और ये पूछा जाता है कई बार ये किसका प्रतीक है? अगर ऐसा है कि सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज किस चीज का प्रतीक है, तो ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। याद रखिए, ये ऐश्वर्य का प्रतीक है जो स्तंभों पर बना हुआ है सारनाथ के। यहाँ आंसर है ऑप्शन सी, गज या हाथी। क्वेश्चन 755 है, अजंता के चित्र किस लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो अजंता के जो चित्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं लयात्मक व भावपूर्ण रेखाओं के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में दिया है, रेखा अलग दिया है, भाव अलग दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इसमें बी और सी दोनों हैं और कई बार एक साथ भी आ सकता है दोनों लिखा हुआ, लयात्मक व भावपूर्ण रेखाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 756, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में कौन सी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी? तो ये है कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कई बार पूछा जाता है किससे निर्मित है, तो ये कांसे से निर्मित है ये मूर्ति और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्वेश्चन 757 है, चित्र इडिपस के कलाकार कौन है?
तो चित्र इडिपस बनाया है बारबीजा चित्रकार मिले ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बारबीजा चित्रकार थे मिले, और इनका जो ये इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि बारबीजा चित्रकार होते हुए भी इन्होंने प्रकृति चित्रण नहीं किया, बल्कि ग्रामीण जीवन पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। इडिपस, पिछोड़ने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी, ये इनके बनाए हुए प्रसिद्ध चित्र हैं। और इनका जन्म हुआ था 1814 में, और 1875 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारनेस का बगीचा और रोशनी के गिरजाघर चित्र के कलाकार कौन हैं? तो फारनेस का बगीचा और रोशनी के गिरजाघर ये बनाने वाले चित्रकार हैं कोरो। अभी मैंने आपको बताया था कामी कोरो उनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 1796 में, और 1875 में इनकी डेथ हो गई थी। और ये भी बारबीजा चित्रकार थे, और उनके पिता टोपो के व्यापारी थे। उनके बनाए हुए प्रसिद्ध चित्र हैं फारनेस का बगीचा, रोशनी के गिरजाघर, कलाकार का कार्य कक्ष, ग्रीक बालिका, समुद्र के किनारे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन है 759, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि मौर्यकालीन कला की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक थे वो मौर्य शासक थे, और उन्होंने वहाँ की जो उस समय की जो कला थी उसको वो उच्चतम शिखर पर ले गए थे। क्वेश्चन 760 है, किशनगढ़ चित्रशैली का उपशैली है। तो किशनगढ़ जो चित्रशैली है वो राजस्थान की एक उपशैली है, और किसके अंतर्गत आती है ये पूछा गया है। तो ये है मारवाड़ की उपशैली। बनी ठनी का चित्र है जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, निहाल चंद्रन ने बनाया है, और इंडियन जो टिकट है उस पर ये प्रिंट भी हो चुका है, और इसको इंडिया की मोनालिसा भी नाम दिया गया है। याद रखिए मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है किशनगढ़ चित्रशैली। क्वेश्चन नंबर है 761, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान किस शताब्दी में माना जाता है? तो भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान माना जाता है 15वीं शताब्दी के बाद। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। 15वीं शताब्दी से सांस्कृतिक पुनरुत्थान भारत में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 762, राजस्थान शैली की कितनी मुख्य शैलियाँ हैं? अभी मैंने 2 क्वेश्चन इसमें बताए थे कि नाम भी बताए थे। तो यहाँ पूछा है मुख्य शैलियाँ राजस्थान की, तो बताया था मैंने 4, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और इनकी भी अलग अलग उपशैलियाँ हैं। मैंने राजस्थानी शैलियों पर भी वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको हर शैली के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन 763 है, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता चित्रित ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता जो चित्रित ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ये बौद्ध धर्म का चित्रित ग्रंथ है। क्वेश्चन 764 है, निम्न में से इटली के इस कलाकार ने कि किस चित्रकार को बांसुरी बजाने का शौक था या बांसुरी बजाता था? इटली का चित्रकार जो बांसुरी बजाता था वो था जॉर्जियोन। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। जॉर्जियोन जो था, पूछा किस देश का कलाकार था, तो ये इटली का कलाकार था। और इनका टाइम पीरियड था 1477 या 78 इनका माना जाता है बर्थ, और 1510 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र वीनस ऑफ उर्बिनो कहाँ संग्रहित है? तो वीनस ऑफ उर्बिनो जो चित्र है वो बनाया था टिशियन ने। याद रखिए टिशियन ने बनाया था, और ये इटली के कलाकार थे। और ये जो चित्र है वो बनाया है, वो इस समय संग्रहित है उजीफी गैलरी फ्लोरेंस में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लोरेंस में। और पूछा जाए कब बना है, तो ये 1532-34 के बीच में बना है। टिशियन द्वारा बनाया गया चित्र है वीनस ऑफ उर्बिनो। क्वेश्चन 766 है, वर्ष 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया? ये सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था रंगीन चित्रों का अजंता के, तो किस नाम से किया गया था ये पूछा गया है।
और ये यूनेस्को ने किया था। पूछा जाए 1954 में रंगीन चित्रों का प्रकाशन किसने किया, तो यूनेस्को द्वारा ये प्रकाशित हुए थे, और जिसमें प्रकाशित हुए थे उसका नाम था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से ये प्रकाशित हुए थे 1954 में यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 767 रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है। तो रामपुरवा से जो प्राप्त हुआ है अशोककालीन स्तंभ, उसके शीर्ष पर आकृति है बैल की। और इससे पूछा जाए कहाँ पर है ये, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर ही रखा गया है। याद रखिए, जो नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय, उसके प्रवेश द्वार पर ये रखा हुआ है अशोक स्तंभ। रामपुरवा से जो प्राप्त हुआ है उसमें बैल की आकृति है। क्वेश्चन 768 है, चित्र द टेम्पेस्ट के कलाकार कौन है। तो चित्र है टेम्पेस्ट, इसको बनाने वाले कलाकार हैं इटली के जॉर्जियोन। आंसर है ऑप्शन डी। और ये चरम पुनरुत्थान काल के थे, हाई रेनेसां टाइम के भी कलाकार थे। इनके चित्र हैं द टेम्पेस्ट, स्लीपिंग वीनस, फिलोसोफर, द थ्री, ये इनके बनाए हुए चित्र हैं। और 1477-78 इनका बर्थ टाइम माना जाता है, और कहीं पर 1473-74 भी मेंशन है, और 1510 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 769 है, भरूच स्तूप की खोज किसने की। तो भरूच स्तूप की खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। याद रखिए, सतना मध्य प्रदेश में पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये सतना मध्य प्रदेश में, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनकी खोज की थी। और ये मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित थे। पूछा जाए किसने निर्मित करवाया इनको, तो अशोक थे जो मौर्यकालीन के शासक, उन्होंने इसे बनवाया था। क्वेश्चन 770 है, नटराज मूर्ति की मुद्रा है। तो नटराज जो मूर्ति है उसकी मुद्रा पूछी गई है, तो उनके हाथ पाँव अलग अलग मतलब उसमें गए हैं डायरेक्शन में। जो एक हाथ में अग्नि है, एक हाथ नृत्य मुद्रा में है, एक जो राक्षस है नटराज के पाँव में, उनके ऊपर अस्मात नाम है शायद उनका, उस पर इशारा कर रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये जो मुद्रा इस तरह की होती है उसे अतिभंग कहा जाता है। तो नटराज मूर्ति जो है वो अतिभंग मुद्रा में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। 771 क्वेश्चन है, इस चित्र पर आधारित इस मूर्ति शिल्प के कलाकार कौन है। तो ये मूर्ति शिल्प देखिए आप, इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। ये मूर्ति शिल्प के कलाकार हैं भारती खेर जी। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट है 772, किस शिल्प का शीर्षक क्या है। तो ये जो शिल्प है भारती खेर जी द्वारा बनाया हुआ, इसका टाइटल है मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथोनी। आंसर है ऑप्शन बी, मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथोनी इसका टाइटल है। क्वेश्चन 773 है, भारती खेर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भारती खेर का जन्म हुआ था लंदन में। आंसर है ऑप्शन बी। भारती खेर जी पर मैंने पूरा कला यात्रा का वीडियो बनाया है, और जल्दी ही 1-2 दिन में प्रश्नोत्तर की वीडियो भी आपको मिल जाएगा इनके ऊपर, तो आप ज़रूर देखिएगा, डिटेल में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन 774 है, भारती खेर प्रसिद्ध हैं। तो भारती खेर की जो शैली है वो है बिंदी से ये अपने मूर्ति शिल्पों को, अपने चित्रों को अलंकृत करती हैं, बनाती हैं, तो बिंदियों के लिए प्रसिद्ध हैं। आंसर है ऑप्शन बी। कई बार ऐसे भी आता है कि बिंदियों में कार्य कौन सा कलाकार करता है, तो उस तरह से भी पूछ सकते हैं, या भारती खेर किस शैली में काम करती है उस तरह से भी पूछ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 775, निम्न में से कौन सी कृति भारती खेर की है, या कौन सी है पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अभी मैंने बताया, मदर एंड चाइल्ड ऑप्शन बी। बाकी शूटिंग इनटू द कॉर्नर ये अनीश कपूर की है, और मॉर्सियस भी अनीश कपूर की है। और अनीश कपूर जी के ऊपर भी मैंने प्रश्नोत्तर का और उनका पूरा डिटेल में परिचय का वीडियो 2 वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और ये इसमें से है भारती खेर का बनाया हुआ शिल्प मदर एंड चाइल्ड। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और क्वेश्चंस चाहिए।
जैसे पढ़िए। गुड लक। जय हिंद।